बच्चों, मैं सुजाता नायडू, व्याख्याता हिंदी, शासकीय हाई स्कूल कोसमी, विकासखंड बकावंड। मैंने आप लोगों को कल पढ़े तुम्हार द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 10वीं का विषय हिंदी पाठ 4.1 अमर शहीद वीर नारायण सिंह को पढ़ाया था। तो आज मैं उसी पाठ को कंटिन्यू करने जा रही हूँ। बच्चों, मैंने कल आप लोगों को अमर शहीद वीर नारायण सिंह के बारे में बताया था। इनका जन्म जो है 1795 में हुआ था। इनके पिता का नाम राम राय, ये सोना खान के जमींदार थे। और नारायण सिंह जो थे बचपन से ही धर्मपरायण थे। रामायण महाभारत में इनकी रुचि थी। गुरुओं से धर्म संबंधी नीति संबंधी शिक्षा वे लेते थे। इन्होंने अन्याय और शोषण के विरुद्ध जो है वीर नारायण सिंह अन्याय और शोषण के विरुद्ध अपने पिता के संघर्षों में हमेशा साथ रहते थे। उनमें अपने पूर्वजों की जैसी दृढ़ता, धैर्य और साहस आया। और ये जमींदार होने के बावजूद बहुत सीधा साधा जीवन व्यतीत करते थे। उनका मकान कोई बड़ी हवेली या किला नहीं था। ये बांस और मिट्टी से बने हुए मकान में रहते थे। ठीक है। तो 1854 में प्रारंभ में क्या हुआ, नागपुर राज्य के साथ साथ छत्तीसगढ़ के क्षेत्र को भी अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिला लिया। कैप्टन इलियन ने इस अंचल की जमींदारियों का दौरा करके सरकार को रिपोर्ट भेजी और नया टैक्स नियत हुआ। और इस टैक्स के विरोध में बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हुई और श्री नारायण सिंह जी ने भी इसका विरोध किया। तो मैंने कल तक आप लोगों को यहाँ तक मैंने पढ़ाया था। अब आगे हम लोग जाते हैं। 1835 से 1855 के मध्य सोना खान जमींदारी में अनेक समस्याएं आती रही, किंतु नारायण सिंह ने उनका दृढ़ता पूर्वक सामना किया। वे अपने ग्रामों को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहे। इस अवधि में अंग्रेज अपनी देशव्यापी समस्याओं में व्यस्त थे। अफगान, सिंध, मिस्र, बर्मा आदि ज्वलंत प्रश्न थे। नागपुर में रघुजी तृतीय का शासन चल रहा था। राजा अस्वस्थता के कारण छत्तीसगढ़ आकर प्रशासन देखने की स्थिति में नहीं था। यद्यपि सोना खान जमींदारी की जागरूकता से वह सतर्क था। नारायण सिंह ने इन परिस्थितियों से लाभ उठाते हुए अपने अधीनस्थ जमींदारी क्षेत्र में सुशासन स्थापित करने का प्रयास किया। बच्चों, क्या हुआ, 1835 से 1855 के बीच बहुत सारी समस्याएं सोना खान जमींदारी के बीच में आती रही, परंतु श्री नारायण सिंह जी ने इनका दृढ़ता पूर्वक विरोध किया। इस अवधि में अंग्रेज चूंकि बड़े राज्यों की तरफ अंग्रेजों का ध्यान था, तो इन्होंने इसका फायदा उठाया और अपने अधीनस्थ क्षेत्र के जो जमींदारियां थी उनमें इन्होंने सुशासन स्थापित करने का प्रयास किया। ठीक है। सोना खान जमींदारी से टकोली न अदायगी होने के कारण रायपुर में डिप्टी कमिश्नर श्री इलियट नारायण सिंह के प्रति पूर्वाग्रह से व्यस्त था। तो ये जो रायपुर का उस समय जो डिप्टी कलेक्टर था श्री सी इलियट, ये जो है नारायण सिंह से वैसे ही मतलब पूर्वाग्रह से ग्रस्त था वो, है ना। नारायण सिंह उसको पसंद नहीं था। वह उसको नारायण सिंह को दंडित करने की प्रतीक्षा में था। वह सूक्ष्म कारणों को भी खोजने में सक्रिय था। उसने नागपुर के कमिश्नर को शिकायत की कि मेरी दृष्टि में जमींदार का व्यवहार असहनीय एवं अत्याचार पूर्ण है। ये जो इलियट था, श्री सी इलियट, है ना, इसने क्या किया, नागपुर के कमिश्नर को शिकायत किया कि मेरी दृष्टि में जो अमर सिंह जो जमींदार थे वो उनका व्यवहार असहनीय एवं अत्याचार पूर्ण है। ऐसी स्थिति में उसे खालसा के व्यापारी माखन के गोदाम को जमींदार द्वारा लूटे जाने की सूचना प्राप्त हुई। अतः डिप्टी कमिश्नर ने नारायण सिंह को बुलाया, परंतु आदेश की अवहेलना होने पर उन्हें गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। हुआ यह था कि सन 1856 में छत्तीसगढ़ में सूखा पड़ा, जिसमें नारायण सिंह की जमींदारी के लोग दाने दाने के लिए तरसने लगे। खालसा गांव के माखन नामक व्यापारी के पास अन्न के विशाल भंडार थे। नारायण सिंह को यह असह्य था कि जनता भूखे मरते रहे और व्यापारी अनाज भंडारों में जमा करते रहे। अतः नारायण सिंह ने भंडारों के ताले तोड़ दिए और उसमें से उतना अनाज निकाल लिया जो भूख के शिकार किसानों के लिए आवश्यक था।
नारायण सिंह के चरित्र एवं ईमानदारी का पता इससे चलता है कि उन्होंने जो कुछ भी लिया था उसके विषय में तुरंत ही डिप्टी कमिश्नर को पत्र लिख दिया, परंतु अंग्रेजों ने षड्यंत्र कर सोना खान के जमींदार को गिरफ्तार करने के लिए मुल्की घुड़सवारी की एक टुकड़ी भेज दी और थोड़ा बहुत परेशानी के बाद संबलपुर में उन्हें 24 अक्टूबर 1856 को गिरफ्तार कर लिया। उन पर मुकदमा चलाया गया। वस्तुतः नारायण सिंह की राजनीतिक चेतना एवं राजनीतिक ब्रितानी अधिकारियों को चुनौती थी। तो एक बार क्या हुआ था बच्चों कि जो रायपुर का जो कमिश्नर था सी इलियट है ना, वो इनसे बहुत चिढ़ता था, इनसे बहुत ग्रस्त था, बहुत परेशान था। तो इन्होंने इनके ऊपर क्या किया, उसने सी इलियट ने एक आरोप लगाया। आरोप क्या था कि उसने जो है एक जमींदार के एक माखन नामक के व्यापारी के जो गोदाम थे उसको उसने लूट लिया। इनके ऊपर ये शिकायत किया है ना। किसके पास शिकायत किया? नागपुर में जो कमिश्नर थे उनके पास। तो नागपुर के कमिश्नर के पास जब शिकायत हुई तो इनको गिरफ्तार करने के आदेश जारी हो गए। तो एक्चुअल में हुआ क्या था कि इन्होंने इसलिए उस माखन नामक व्यापारी के गोदाम को इसलिए इन्होंने लूटा था क्योंकि एक बार इनके जमींदारी में सूखा पड़ा, अकाल पड़ा, तो लोग जो है दाने दाने के लिए तरस रहे थे और उस समय उस माखन नामक व्यापारी के गोदाम भरे हुए थे। तो इन्होंने क्या किया, उस व्यापारी के गोदाम से सिर्फ उतना ही अनाज निकाला जितना कि किसानों को आवश्यक था, है ना। उससे ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं निकाला और इसकी सूचना भी उन्होंने कमिश्नर को दे दी थी। परंतु बीच के जो लोग थे उन्होंने इस सूचना को कमिश्नर तक पहुंचने नहीं दिया और इन्हें जो है 24 अक्टूबर 1856 को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है। नारायण सिंह को चोरी और डकैती के जुर्म में बंदी बनाया गया। सोना खान के किसान अपने नेता को जेल में देख बेचैन थे, दुखी थे, किंतु उनके पास कोई चारा नहीं था। उसी समय देश में अंग्रेजी सत्ता के विरोध में विप्लव की अग्नि फूट पड़ी। इसका लाभ उठाकर सोना खान के किसानों ने संभवतः संबलपुर के विद्रोही नेता एवं क्रांतिकारी सुरेंद्र साय से संपर्क किया और उनकी मदद से नारायण सिंह ने रायपुर जेल से भाग निकलने की योजना बनाई। 10 माह 4 दिन बंदी रहने के बाद नारायण सिंह 3 साथियों के साथ भाग निकले। वे जेल से भागकर सीधे सोना खान चले गए और 3 माह तक स्वतंत्र घूमते रहे। रायपुर के डिप्टी कमिश्नर ने उन्हें पुनः पकड़वाने हेतु 1000 रुपए का इनाम घोषित करवाया। साथ ही उसने तुरंत एक दस्ते को सोना खान की ओर भेज दिया, परंतु ब्रिटिश सरकार उन्हें खोजने या बंदी बनाने में असमर्थ रही। जब नारायण सिंह आ गए तो गांव-गांव के आदिवासी अपने नेता को देखकर खुशी खुशी दृढ़ निश्चय कर संगठित हुए। विद्रोह का नगाड़ा गांव-गांव बजने लगा। तो फिर क्या हुआ था, नारायण सिंह को चोरी और डकैती के जुर्म में बंदी बना लिया गया और जब इनको जेल में, तो सोना खान के किसान जो है अपने नेता को जेल में देख के बेचैन और दुखी थे, परंतु उनके पास कोई चारा नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, विद्रोही नेता संबलपुर के क्रांतिकारी सुरेंद्र साय से संपर्क किया और नारायण सिंह ने रायपुर जेल से भाग निकलने की योजना बनाई और इन्होंने 10 माह 4 दिन बंदी रहने के बाद अपने 3 साथियों के साथ जेल से बाहर आ गए। और जब ये बाहर आए तो गांव-गांव के आदिवासी जो हैं अपने नेता को देखकर खुशी खुशी दृढ़ निश्चय कर संगठित हुए और विद्रोह का नगाड़ा जो है गांव-गांव में बजने लगा। अब नारायण सिंह भली भांति जानते थे कि अंग्रेज सरकार उन्हें बख्शेगी नहीं और जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करने के लिए पूरी ताकत लगा देगी और ऐसा ही हुआ। नारायण सिंह ने परिणामों की तनिक भी परवाह किए बिना अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष का शंखनाद जारी रखा। बिंजवार जाति के जमींदार नारायण सिंह के साहसिक कार्यों ने जनहित कार्यों में संलग्न होकर अंग्रेजों का विरोध अकेले ही हिम्मत के साथ किया। सोना खान पहुंचकर नारायण सिंह ने 500 बंदूकधारियों की एक सेना एकत्र करने में सफलता पाई। उन्होंने हथियार एवं गोला बारूद बड़ी मात्रा में एकत्र किए और सोना खान पहुंचने वाले प्रत्येक रास्ते पर जबरदस्त मोर्चाबंदी कर दी। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नारायण सिंह जी को जो है मालूम हो गया था, उनको समझ में आ गया था कि अंग्रेज सरकार उनको नहीं छोड़ेगी और जल्दी से जल्दी उनको गिरफ्तार करने के लिए पूरी ताकत लगा देगी। परंतु उन्होंने हिम्मत नहीं हारा और उन्होंने जो है एक 500 बंदूकधारियों की एक सेना तैयार की और उन्होंने पूरे सोना खान पहुंचने वाले प्रत्येक रास्ते को बंद कर दिया, है ना। रास्ते पर जबरदस्त मोर्चाबंदी कर दी।
ठीक है। रायपुर के डिप्टी कमिश्नर इलियट को नारायण सिंह के जेल से भाग निकलने और सोना खान पहुंचने का समाचार जब से मिला उसकी नींद हराम हो गई थी। वो तो वैसे ही चिढ़ता था इनसे, नारायण सिंह से, है ना। कौन? कमिश्नर इलियट, है ना। तो वो उसको जब मालूम हुआ कि नारायण सिंह जो है जेल से भाग गए हैं तो उसकी नींद हराम हो गई। रायपुर में अंग्रेजों की फौज थी, परंतु इलियट को उस पर पूर्ण विश्वास नहीं था। यह रायपुर स्थित फौज के प्रति अविश्वास का ही परिणाम था कि नारायण सिंह के विरुद्ध कार्यवाही करने में, इसलिए इलियट को पूरे 20 दिन लग गए थे। अब इलियट चाहता तो रायपुर में जो सेना थी उस सेना को भेजकर अमर सिंह को बंदी बनवा सकता था, परंतु वह जो है रायपुर की सेना पर उसे विश्वास नहीं था और इसी का फायदा उठाया किसने? अमर सिंह ने, नारायण सिंह ने, है ना। और अब जो इलियट को जो है अपनी फौज तैयार करने में 20 दिन का समय लग गया। जनहित में नारायण सिंह का संघर्ष अंग्रेजों से प्रारंभ हुआ। छत्तीसगढ़ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व उन्होंने किया। अंग्रेजों ने इसे विद्रोह माना था। जिले में अव्यवस्थित प्रशासन के कारण विद्रोह के लिए उपयुक्त अवसर था। सोनाखान गांव को खाली करा दिया गया। पास की पहाड़ी में मोर्चाबंदी की गई। सोना खान की ओर से आने वाले हर रास्ते पर नाकेबंदी करवाकर मजबूत दीवारें खड़ी करवा दी गई। निकट के गांवों में रसद, शस्त्र, गोला बारूद आदि इकट्ठे किए और साहस के साथ मोर्चा संभाला। ठीक है। इन्होंने वीर नारायण सिंह जी जो ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह शुरू कर दिया इन्होंने क्या किया? सोना खान गांव को खाली करवा दिया। पहाड़ों पर मोर्चा बंदी हुई और सोना खान की ओर पहुंचने वाले प्रत्येक रास्ते को इन्होंने मजबूत दीवारें खड़ी करवाकर बंद कर दिया और निकट के गांवों से रसद, शस्त्र, गोला बारूद आदि इकट्ठा किए और साहस के साथ इन्होंने मोर्चा संभाला। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध खुली बगावत का ऐलान कर दिया, है ना। नारायण सिंह जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है खुली बगावत का ऐलान कर दिए। उनकी गिरफ्तारी अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुकी थी। तो वीर शहीद नारायण सिंह ने के लिए आत्मसम्मान और देश की सुरक्षा व आजादी की बात बन गई। लेफ्टिनेंट ग्रांट के नेतृत्व में पैदल एवं घुड़सवार सेना की एक टुकड़ी बिलासपुर से रवाना हुई, जो रायपुर जिले के उत्तरी क्षेत्र और नर्मदा क्षेत्र के रामगढ़ एवं सोहागपुर क्षेत्र में क्रांतिकारियों की गतिविधियों को रोकने हेतु भेजी गई। अब जो है डिप्टी कमिश्नर को भी, अब नारायण सिंह को पकड़ना जो है डिप्टी कमिश्नर के लिए भी एक प्रश्न चिन्ह बन गया था। उनकी प्रतिष्ठा पर दांव लग चुका था। तो इन्होंने क्या किया? बिलासपुर से एक सेना को भेजा, एक टुकड़ी को भेजा जो बिलासपुर से रवाना हुई और रायपुर जिले के उत्तरी क्षेत्र और नर्मदा क्षेत्र के रामगढ़ एवं सुहागपुर क्षेत्र में क्रांतिकारियों की गतिविधियों को रोकने हेतु भेजी गई। ठीक है। वीर नारायण सिंह के नेतृत्व में सोनाखान गांव के आसपास के सभी किसान संगठित हो गए और उन्होंने शपथ ली कि उनके नेतृत्व में अपने प्राणों की बलि देने के लिए वे तैयार हैं। अब जो है जब अंग्रेजों का इस प्रकार विरोधकारी नीति चल रही थी तो सोनाखान के किसान भी जो हैं संगठित हो गए और उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लेने की तैयारी कर ली। ठीक है। वस्तुतः यह छत्तीसगढ़ का पहला किसान संगठन था और वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ के प्रथम किसान नेता थे। किसानों में चेतना फैलाकर उनकी शक्ति को संगठित कर अत्याचारी शासन से लोहा लेने का कार्य प्रथमतः वीर नारायण सिंह ने ही किया। उनकी सेना में किसान भी भर्ती हुए, किंतु उनके पास ना तो पर्याप्त हथियार थे और ना ही कोई सैनिक प्रशिक्षण, किंतु उनके पास अटूट मनोबल था और स्वाधीनता के लिए संघर्ष का संकल्प था। अत्याचार, अन्याय से लड़ने की प्रेरणा थी। अटूट मनोबल से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। देखते ही देखते सोनाखान गांव का एक फौजी छावनी में बदल गया। जंगल के बीच बसे इस आदिवासी गांव में तीर कमानों एवं बंदूकों की झनकार सुनाई पड़ने लगी। स्वाधीनता के संघर्ष की पहली झनकार सोनाखान के जंगलों से ही उठी थी। अब किसान एकदम तैयार हो गए। उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लेना शुरू किया, परंतु किसानों को बंदूक हथियार चलाने नहीं आते थे। तो फिर इन लोगों को क्या किए? नारायण सिंह ने इनको सिखाना शुरू किया और जो है सोनाखान के जंगलों में स्वाधीनता के संघर्ष की पहली आवाज, पहली झनकार वहां पर शुरू हो गई। इसी बीच
अंग्रेजों के नेतृत्वकर्ता स्मिथ को मंगल नामक व्यक्ति से सूचना मिली कि समयाभाव के कारण नारायण सिंह नाकेबंदी का कार्य पूर्ण नहीं कर सका है तथा अवरोध हेतु खड़ी दीवार अपूर्ण है। स्मिथ ने अपने अधीनस्थ जमींदारों के कतिपय सहायकों को घाटी की पूर्ण नाकेबंदी हेतु आदेशित किया और 80 सैनिक और नियुक्त हुए। अब देखो, घर का बेधी लंकर ढाए बोलते हैं ना, वैसे ही क्या हुआ कि अंग्रेजों को जो है एक मंगल नामक व्यक्ति से सूचना मिली कि समय की कमी की वजह से वीर नारायण सिंह के द्वारा जो एक दीवार बनवा रहे थे वो अपूर्ण है। तो स्मिथ ने क्या किया, जो अंग्रेज था उसने क्या किया, कुछ जमींदारों के साथ मिलकर घाटी की पूर्णतः नाकेबंदी कर दी और 80 सैनिक और वहां पर नियुक्त कर दिए। स्मिथ को अपनी फौजी तैयारी में रायपुर में 20 दिन एवं खरौद में 8 दिन लग गए। स्मिथ खरौद से रवाना होकर पहले नीमथल्ला फिर देवरी पहुंचा। यह 30 नवंबर 1857 की बात है। देवरी जमींदार स्मिथ के स्वागत के लिए तैयारी बैठा था। देवरी का जमींदार रिश्ते में नारायण सिंह का काका लगता था। उसकी नारायण सिंह से खानदानी शत्रुता थी। स्मिथ ने देवरी जमींदार को हथियार की तरह उपयोग किया। जयचंदों या मीर जाफरों ने ही इस देश को सदा विदेशी शक्तियों के हाथ बेचा है। ठीक है, आज का क्लास इतना ही बच्चों। अब अपन अगले क्लास में फिर मिलेंगे।